औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं हूं मंजूर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी आज की ये वीडियो जमात दहम के तलबा व तालिबात के लिए है जो अपनी ज़िंदगी के एक अहम तरीन इम्तहान में से गुजर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब भर के तमाम तालीमी बोर्ड्स साहिवाल बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, बहावलपुर, डीजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा, लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला के जमात दहम के लाखों तलबा व तालिबात इस इम्तहान से गुजर रहे हैं। इस हवाले से कल मोरखा 3 अप्रैल 2023 को इंग्लिश का पेपर होने जा रहा है। इसी तरह तमाम पेपर्स का सिलसिला जारी रहेगा। मेरी इस वीडियो में तलबा व तालिबात के लिए बहुत सी अहम मालूमात दी जा रही हैं, जैसा कि वो इस वीडियो में जान सकेंगे कि कमरा इम्तहान में जाने से पहले क्या करना है, कमरा इम्तहान में पेपर मिलने से पहले क्या करना है, पेपर मिलते ही क्या करना है, पेपर मुमतहिन के हवाले करने से पहले क्या करना है और पेपर मुमतहिन के हवाले कर देने के बाद क्या करना है। ये तमाम तर मालूमात हैं जो इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और इससे पहले कि आगे बढ़े, मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें, क्योंकि इस इम्तहान के मुतालिक तमाम पेपर्स के गेस्ट लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। पेपर्स करने के तरीक़ाकार जो है वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। जैसा कि इससे पहले आज अला सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की और इंग्लिश का मैंने गेस्ट उसमें दिया है और इसी तरह इंग्लिश का पेपर हल करने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले देखिएगा कि कमरा इम्तहान में जाने से पहले किन बातों की एहतियात करना ज़रूरी होती है। पहली बात तो ये बेटा कि जिस दिन आपका पेपर है, यानी कल आपका पेपर है और आपका पहला पेपर है, तो आपने कम अज़ कम 40 से 45 मिनट पहले आपने घर से जो है वो निकल जाना है। उसकी वजह ये है कि बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा रश होता है सड़कों के ऊपर, कहीं ट्रैफिक ब्लॉक होती है और ये ना हो कि आप बर वक्त आप अपने इम्तहानी सेंटर पर जो है वो पहुँच ना सकें। आप अपने इम्तहानी सेंटर पर किसी इंतहाई ज़िम्मेदार बंदे के साथ जो है वो निकलेंगे, यानी आपके वालिद साहब हों, आपके बड़े भाई हों, चाचू, मामू, किसी ज़िम्मेदार बंदे के साथ आपने निकलना है। तो प्यारे बेटो, घर से निकलने से पहले 2-3 बातों का ख़्याल रखिएगा कि सबसे पहले आपने अपना पाउच जो है वो तो वैसे भी एक दिन पहले यानी आज रात ही आप लोगों ने अपना पाउच जो है वो तैयार कर लेना है। याद रखिएगा आपका पाउच ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, साफ़ शफ़ाफ़ होना चाहिए, उसमें सारी चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हों और उस पाउच के अंदर आपके 2 कट मार्कर, 2 राउंड टिप मार्कर होने चाहिए और आपके 2 पेन होने चाहिए, आपके पास इंक पॉट होनी चाहिए, आपके पास इंक रिमूवर नहीं होना चाहिए और रूलर आपके पास होना चाहिए जिसे आप पैमाना कहते हैं। यानी पेपर के मुताल्लिक जितने लवाजमात हैं, जितनी चीज़ें हैं वो आपके पास होनी चाहिए। और एक और बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रोल नंबर स्लिप जो है वो बच्चे जो है वो भूल जाते हैं। आपने रोल नंबर स्लिप लेना हरगिज़ नहीं भूलना। अपना रोल नंबर स्लिप आपने लाज़िमन जो है वो ले लेना है और घर से निकलने से पहले अपने माँ-बाप की दुआएँ, बहन-भाइयों की दुआएँ आप लोगों ने ज़रूर ले लेनी है और सदका वगैरह जो है वो देकर जो है आपने घर से निकलना है। और इसी तरह प्यारे बच्चों, पहले पेपर में आपने कम अज़ कम आधा घंटा पहले अपने इम्तहानी मरकज़ पर जो है वो पहुँचना है। उसकी वजह ये है कि आधा घंटा पहले आप वहाँ पहुँचकर आप करेंगे क्या? आपने वहाँ जाकर सबसे पहले ये देखना है कि आपका नाम, आपका रोल नंबर किस कमरे के अंदर आया है। उस कमरे को आपने देख लेना है कि ये आपका कमरा है। इस बात को यकीनी बना लें कि ये आपका कमरा है। आपकी सीट जो है वो कौन-सी है। यानी आपको तमाम बातों का पता चल चुका है, आपको यकीन हो गया है कि आप का सेंटर जो है वो यही है। बाज़ औक़ात ये होता है कि वो सेंटर ही नहीं होता। जब पेपर शुरू होने लगता है तो पता चलता है ये तो मेरा सेंटर ही नहीं था और उस वक़्त तक आपके वालिद साहब जा चुके होते हैं, जो बंदा साथ होता है वो जा चुका होता है। जो बंदा साथ है उसको भी चाहिए कि वो कम अज़ कम पहले दिन जो है वो पेपर जब तक आपका शुरू नहीं हो जाता वो आपका साथ ना छोड़े, वो ना जाए। उसकी वजह ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका सेंटर ही वो नहीं है और आप वहीं पर रुके हुए हैं और बाद में आपको पता चले कि ये तो आपका सेंटर ही नहीं था, इसलिए साथ वाले बंदे को आपके साथ रुकना होगा। प्यारे बच्चों, जब आप कमरे इम्तहान में बैठ जाएं तो आपने क्या करना है। पहली बात तो ये है कि आपने दूसरे बच्चों के साथ फजूल बातें नहीं करनी, यानी किसी किस्म की आपने फजूल बातें नहीं करनी कि यानी पेपर आपने मुझे बताना है, मैं पेपर आपको बताऊंगा। इन चीज़ों के बिल्कुल आपने करीब भी नहीं जाना। आपने बल्कि जो सूरतें आपको आती हैं वो आपने पढ़ते रहना है, दुरूद पाक वगैरह का विर्द जो है वो आप लोगों ने करते रहना है और आपने अच्छे अंदाज में बैठना है, अच्छे तरीके से बैठना है ताकि जो ऊपर मुमतहिन है उसको यकीन हो जाए कि आप एक अच्छे बच्चे हैं और आप उसको तंग नहीं करेंगे। जब उस
मुमतहिन को ये पता चल जाता है कि ये बच्चा जो है वो थोड़ा जो है मशकूक लग रहा है, तो वो फिर सख्ती करना शुरू कर देता है। अच्छे बच्चों के साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा होता है। आप उसके साथ अच्छा करेंगे, वो आपके साथ जो है वो बहुत अच्छा करेगा। और इसी तरह ज़ाहिर है पेपर शुरू होने से पहले आपको आंसर शीट जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। जब आपको आंसर शीट प्रोवाइड कर दी जाए तो आपने वक्त ज़ाय किए बगैर फ़ौरी तौर पर आपने उसके ऊपर अपना रोल नंबर वगैरह जो है वो लिख लेना है। पहले आपने डॉट्स फिल करने हैं। इंग्लिश में आपको आपका रोल नंबर जो है वो लिखना आना चाहिए। उर्दू में आपको रोल नंबर जो है वो लिखना आना चाहिए। ये घर में आपने पहले से जो है वो सीख लेना है। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आम हैं। यानी आंसर शीट जैसे ही आपको मिले, आपने वक्त ज़ाय किए बगैर अपना रोल नंबर, डॉट्स लगा लेने हैं, इंग्लिश में लिख लेना है, उर्दू में लिख लेना है, ताकि किसी किस्म की आपको परेशानी ना हो। बाज़ औक़ात ये होता है कि रोल नंबर ही जो है वो लिखना जो है वो भूल जाता है, और जो आंसर शीट है वो मुमतहिन के जो है वो हवाले कर दी जाती है। इससे अगली बात बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। अब आपको पेपर मिल चुका है। जब आपको पेपर मिल गया है तो आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह पेपर को पढ़ना है। और एक और बात याद रखिएगा कि पेपर को सिर्फ एक तरफ से नहीं पढ़ना। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसी पेपर की बैक साइड पर भी कुछ क्वेश्चन जो हैं वो लिखे होते हैं। पहली बात तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो है वो कितने आपके पेपर के अंदर कितने क्वेश्चन जो हैं वो होने हैं। अगर आप एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड नहीं देखते, तो दूसरी साइड के जो क्वेश्चंस हैं वो रह सकते हैं। इसलिए दोनों जानिब से पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है। अब जब आप पेपर को पढ़ चुके हैं, थॉरोली आप पढ़ चुके हैं, तो फिर जो सवालात आपको पहले आते हैं उन पे हल्का सा आपने डॉट लगा लेना है, और पहले उन सवालात को करना है जो आपको अच्छी तरह आते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन जो है वो बिल्डअप होगा। यानी पेपर चेकर के ऊपर आप जो पहला तासुर छोड़ते हैं, याद रखिएगा फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आप पेपर चेकर के ऊपर जो पहला आप इंप्रेशन छोड़ते हैं, वो पेपर के आखिर तक जो है वो उस पर जो है वो कायम रहता है। इसके बाद बेटा जो क्वेश्चन नंबर है जो आप करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर वही आपने देना है। क्वेश्चंस की आपने हेडिंग्स देनी है। और इंग्लिश के पेपर हो तो उसको खुला खुला लिखना होता है, और आपने स्पेस जो है वो वर्ड्स के दरमियान देनी है। स्पेलिंग का खास ख्याल रखना है। और एक सवाल हल करने के बाद उसके नीचे एंडिंग लाइन लगाना मत भूलिएगा। और कुछ सवालात आपने छोड़े थे, कुछ के ऊपर आपने डॉट लगा दिया था। बाज़ औक़ात ये होता है कि पेपर जो है वो मुमतहिन के हवाले कर दिया जाता है, और फिर बाद में पता चलता है कि जो सवालात छोड़े थे वो तो मैंने किए ही नहीं है। इसलिए आपने बड़ी एहतियात करनी है। जो सवालात छोड़े हैं उनको याद रखना है कि ये सवालात मैंने छोड़ दिए थे। और ये भी याद रखिएगा कि कोई सवाल अगर आपको नहीं आता, यानी एक सवाल है आपको थोड़ा सा आता है, 3-4 लाइंस भी आती हो तो भी आपने करना है। कोई सवाल आपने जो है वो छोड़ना नहीं है, ताकि आपको उसके नंबर्स जो हैं वो मिल जाएं। और इसी तरह बेटा आप लोगों ने ये जितने सवालात आपने किए हैं इनके ऊपर दोबारा एहतियात से एक दफ़ा आपने उन पे नज़र जो है वो दौड़ा लेनी है। अब बेटा अगला नुक्ता जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पेपर मुमतहिन के हवाले करने से पहले आपने क्या करना है। बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि बाज़ बच्चों को बहुत जल्दी होती है। यानी वो समझते हैं कि अगर मैंने पेपर जल्दी कर लिया है तो जो मुमतहिन है वो बहुत खुश होगा। दूसरे बच्चे भी जो हैं वो बड़े हैरत से मुझे देखेंगे कि ये बहुत लायक बच्चा है, इसने तो सबसे पहले पेपर कर लिया है। याद रखिएगा कि वो बच्चा अच्छा बच्चा नहीं होता जो सबसे पहले पेपर करता है। वो अच्छा बच्चा वो होता है जिससे पेपर जो है वो छीनना पड़ेगा, बस भाई अब आपका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया है। तो आपने बेटा बिल्कुल जल्दी नहीं करनी। पेपर जो है आपने बड़े सुकून से, जो टाइम आपको दिया गया है आपने उस टाइम को जो है वो आपने अवेल करना है, और आखिरी वक्त तक आप लोगों ने बैठना है। अब आपने बेटा पेपर जो है वो हल कर लिया है। अब आप पेपर हल करने के बाद अपनी हैबिट बना लें कि अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने की हैबिट डेवलप कर लें आप। यानी आपने पेपर हल कर लिया है, उसके बाद आपने अपनी गलतियों को जो है वो दुरुस्त करना है। फिर आपने पेपर की तरफ लौट कर जाना है, तमाम क्वेश्चंस की तरफ लौट कर जाना है। आपने पेपर को अच्छी तरह पढ़ना है। अगर कहीं गलतियां हैं तो उनको आपने ठीक कर लेना है। अब मैंने पहले कह दिया था कि रिमूवर तो आपने यूज़ नहीं करना। आपने अब क्या करना है कि अगर कोई वर्ड गलत हो गया है तो उसको दोनों तरफ से ब्रैकेट लगाकर उसके ऊपर लाइन लगा देनी है, और उसके ऊपर छोटे छोटे क्रॉस जो है वो लगा देने हैं, और उसके ऊपर जो वर्ड होगा वो आपने उसको जो है वो ठीक कर लेना है। और ये भी बेटा देखिएगा कि पेपर हवाले करने से पहले दोबारा उसको देख लें कि कहीं कोई आपका क्वेश्चन रह तो नहीं गया। कहीं कोई आपने जो है वो जो मिस्टेक जो है वो की थी वो आपने उसको ठीक कर लिया है या नहीं कर लिया। जो सवालात आपने छोड़े थे आपने वो कर लिए हैं या नहीं कर लिए। ये आपने ज़रूर जो है उसको देख लेना है। एक बेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट नुक्ता जिसकी जानिब मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगा।
अब आप पेपर मुम्तहिन के हवाले करने के बाद आप कमरा इम्तिहान से बाहर आ चुके हैं। यकीनी तौर पर और भी लड़के होंगे, वहाँ पे आप अपना पेपर डिस्कस करेंगे और अगर आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे, इसके लिए आपको बहुत-बहुत मुबारक हो। लेकिन अगर आपके पेपर में कहीं झोल है और आपको पता चल गया है कि आप ये गलतियाँ करके आए हैं, तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस बात को आपने ज़हन पे सवार नहीं कर लेना, आपने डिप्रेशन में नहीं चले जाना। इसका असर आपके अगले पेपर्स पर पड़ेगा। जो हो गया, वो हो गया। अब बेटा आप अगले पेपर की तैयारी शुरू करें, अगले पेपर की जानिब आपने जाना है। बिल्कुल आपने परेशानी जो है, वो नहीं लेनी। बस ठीक है, अल्लाह ताला से आप दुआ करें, हो सकता है किसी अच्छे बंदे के हाथ आपका पेपर लग जाए और ख़ज़ाना गायब से अल्लाह ताला की मदद जो है, वो आपके शामिल हाल हो जाए और आपको नंबर्स जो हैं, वो मिल जाएँ। इसलिए डिप्रेशन में बिल्कुल नहीं जाना, बस दुआ करें और नतीजा अल्लाह ताला पर छोड़ देना है। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको तमाम तरीक़ेकार जो है वो समझ आ गया होगा। यानी घर से निकलने से लेकर घर वापस आने तक तमाम तर मराहिल जो हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए और अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा करे आप कामयाब हों और जो आपने याद किया है वही पेपर्स में आ जाए और जो आप याद करें वो फ़ौरन आपको याद होता जाए। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके साथ ही मंजूर शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त। पाकिस्तान, पाकिस्तान के अवाम, अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद।